नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए हमने पिछले एपिसोड में आपको जानकारी दी कि कुंभ लग्न तक सभी लग्नों पर क्या इसके प्रभाव रहेंगे। आज बात करेंगे मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। मीन लग्न वाले जातकों के लग्न में राहु का गोचर इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि पर्सनैलिटी, स्वभाव, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपनी भावनाओं पर किसी भी तरह की जिद करने की प्रवृत्ति पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस दौरान होगी। राहु इस दौरान मीन लग्न वाले जातकों को थोड़ा ओवर स्मार्ट होने की तरफ का विचार दे सकते हैं या ले जा सकते हैं। तो ये विचार ठीक नहीं मीन लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में राहु का होना किसी भी प्रकार से आप लोगों के मन में लालच का भाव पैदा कर सकता है, उत्तेजना पैदा कर सकता है, काम करने की जल्दबाजी पैदा कर सकता है और किसी दूसरे के सामान पर अपना अधिकार बनाने की या किसी के साथ गलत व्यवहार या धोखा करने की प्रवृत्ति भी या विचार भी राहु आपको दे सकता है। तो इस दौरान आपको अपने व्यवहार को संतुलित रखना है, पर्सनैलिटी को एग्जैक्ट परफेक्ट रखना है और इस तरह के विचार यदि राहु की उपस्थिति के कारण आपके मन में आते हैं तो उन विचारों को आपको एक साइड रखना है और उन विचारों पर आपको काम नहीं करना है, अनदेखा करना है, इग्नोर करना है। इस दौरान मीन लग्न वाले जातकों को थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल की परेशानी भी उनके साथ हो सकती है या बदलते मौसम के कारण भी उनको कुछ परेशानियों का सामना अर्ली टाइम में करना पड़ सकता है, 30 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में। तो दोस्तों ये लग्न में बैठकर यहाँ पर राहु आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरह के विचार देगा, चाहे वो कारोबार को लेकर के हों, चाहे वो आपको किसी भी क्षेत्र को लेकर के हों, आपको नए नए विचार देगा। लेकिन उन विचारों में कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। नेगेटिव विचार थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि राहु का स्वभाव नकारात्मक है। अब लग्न में जो राहु बैठेंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो राहु की पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान इष्ट के स्थान पर होगी। इष्ट के स्थान पर राहु की दृष्टि स्पष्ट संकेत देती है कि संतान से वैचारिक मतभेद, शिक्षा में अचानक व्यवधान आ जाना यहाँ पर संकेत देता है। वैचारिक मतभेद संतान से हो सकते हैं। यदि मीन लग्न वाली जातिकाएं, जो भी जातिकाएं गर्भवती हैं इस समय के दौरान, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह यहाँ पर दी जाएगी। अचानक से मीन लग्न वाले जातकों के सामने कोई ऐसा प्रेम प्रसंग भी खड़ा हो सकता है जो उनके लिए आने वाले समय में नेगेटिविटी लेकर आएगा। साथ ही इस समय के दौरान जुए, सट्टे, शेयर से पैसा कमाने का विचार भी मीन लग्न वाले जातकों के दिमाग में जोर पकड़ सकता है। शेयर में यदि काम करना चाहें तो किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह से ही आप करें, अन्यथा नुकसान के प्रबल संकेत यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष यहाँ पर मीन लग्न वाले जातकों को ध्यान रखना होगा। राहु लग्न में होंगे तो सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी। जब राहु का गोचर लग्न में होगा, मीन लग्न में होगा, तो कन्या राशि में केतु का गोचर उसी दौरान होगा। केतु को लेकर के हम इस विषय पर अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि केतु के स्वभाव और प्रभाव बिल्कुल अलग है। लग्न पर बैठे हुए राहु की दृष्टि जब सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो ये यहाँ पर आपके किसी भी तरह का आपका कोई कारोबार जो पार्टनरशिप में है, उस कारोबार में पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या अपने दाम्पत्य जीवन में
पति या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद के हालात बना सकता है। हालांकि यदि आपने इस दौरान अपनी किसी भी प्रकार की गलतफहमी के चलते संबंधों को नहीं बिगड़ने दिया, तो ये समय आपके कारोबार को एक्सटेंड करने का भी हो सकता है, बढ़ाने का भी हो सकता है। इस दौरान आपको आपके कारोबार से आर्थिक लाभ की उम्मीद भी अच्छे तरीके से देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव विचारों से बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी यदि किसी तरह की कोई वैचारिक मतभेद की स्थिति यहाँ पर है तो उसको बैठकर सुलझा लेना अच्छा रहेगा। नहीं तो ये 1.5 साल का 18 महीने का जो समय है, ये आपके संबंधों के बीच में बड़ी दीवार खड़ी कर सकता है। राहु का काम है सबसे पहले संबंधों को बिगाड़ना, गोचर के दौरान संबंधित संबंधों को बिगाड़ देना, गलत फहमियाँ पैदा कर देना, वहम पैदा करना, लालच पैदा करना, प्रतिशोध की भावना पैदा करना। और अच्छा या बुरा तो बाद की बात होती है, कोई भी कदम अचानक से उठा लेना, जल्दबाजी में उठा लेना। अब जब लग्न में राहु होंगे मीन लग्न वालों के लग्न में, तो नवम दृष्टि कुंडली के नवम स्थान पर पड़ती है, भाग्य स्थान पर। ये स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्थान है और लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये तय है कि भाग्य की बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर राहु दिखाई देंगे। पिता के साथ अपने वैचारिक मतभेद बिल्कुल ना होने दें, पिता का आदर सम्मान करें। यदि आपका किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का या भजन का या सत्संग का, जो भी आपका अध्यात्म में अपना नियम है, उस नियम को आप किसी भी प्रकार से जारी रखें, उसे छोड़ने का प्रयास या टालने का प्रयास ना करें। इस दौरान यदि आप राहु के दृष्टि के चलते यदि आप उस प्रयास को टाल देते हैं, आलस के चलते या किसी और अन्य कारण से, तो ये आपके लिए आने वाले समय में नियम के टूटने का कारण बनेगा। इस दौरान मीन लग्न वाले जातकों के लिए धार्मिक यात्राओं के काफ़ी योग बनते दिखाई देंगे। यात्राओं में आपको आनंद होगा। धार्मिक यात्राएं, पौराणिक स्थलों की यात्राएं आपको करने को मिलेंगी। इस दौरान जब भी आप यात्रा में जाएं तो आप अपने सामान का, अपने धन का, जरूरी कीमती चीज़ों का ध्यान रखें, खोने का डर हो सकता है। तो दोस्तों, ये 18 महीने का समय मीन लग्न वालों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर के आएगा। तो लाभ लें। यदि मीन लग्न वाले जातकों ने अपनी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने दिया राहु के प्रभाव के चलते, तो इस दौरान पंचम स्थान के यानी इष्ट के उन्हें पूरे लाभ मिलेंगे। भगवान शंकर की कृपा उन्हें खूब बढ़िया प्राप्त होने वाली है। सप्तम स्थान के बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कारोबार स्थान तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। भाग्य पर पड़ती दृष्टि संकेत देती है कि भाग्य प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से सहयोग करता दिखाई देगा। यदि आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को बिगड़ने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये हमारा राहु के गोचर से संबंधित अंतिम वीडियो है। अब हम शुरुआत करेंगे मेष लग्न वाले सभी जातकों पर केतु, कन्या में केतु के गोचर का जो भी प्रभाव होगा उसको लेकर के। तो बने रहें आप हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।